देखें मसलन अहले सुन्नत में काफ़ी जवां जैसे मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, इंजीनियर है। अच्छा, काफ़ी नौजवान मुझे कहते हैं मौलाना आप इनको जवाब क्यों नहीं देते। मैंने कहा आप इन चक्करों में क्यों पड़ते हो, इसके वजूद से शिया तो परेशान है नहीं, और उस बेचारे का कसूर भी नहीं है। लोग कुछ चीज़ों को अब हम कहते हैं कि जो बंदा बोल रहा है वो पूरा शिया होकर बोले, ये तो हो ही नहीं सकता ना। आप हर किसी को शिया बना दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसकी अपनी रिसर्च है, कम से कम उसने जो पाकिस्तान में काम किया। हाँ, वो जो टिकटॉकर मुफ्ती है वो भी कहता है कि हम परेशान हैं, हमारे सारे बच्चे उधर जा रहे हैं। हमारे बच्चे तो कहीं नहीं जा रहे हैं ना, ये नहीं जाएंगे, उन्हीं के बच्चे जा रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ जो आ जाता है वो फिर वापस नहीं जाता। ये मकतब नूर है, आप क्यों परेशान हैं। कम से कम उसने जो सबसे बड़ा काम किया कि अगर 14 अगस्त को किसी को कौमी निशान देना चाहिए तो उस बंदे को देना चाहिए। अभी पिछले दिनों एक अहले तशय्युअ आलिम ने बड़ी प्यारी बात की है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। ये वीडियो और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये इसको तो वैसे आप इनको जो जानते ही होंगे, मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर, जिनके बारे में अभी आरिफ हुसैन काज़मी साहब, अल्लामा आरिफ हुसैन काज़मी साहब बयान कर रहे थे। तो इनका ये है कि वो यानी कहते हैं कि मैं किसी मसलक का नहीं, मैं बस इल्मी किताबी जो किताबों में लिखा हुआ है। तो ये अब उनके बारे में बयान करेंगे कि वो मेरे बारे में ये कह रहे थे, तो उनकी वजाहत थोड़ी अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में कि उन्होंने ये कहा, तो वो फिर आप सुनते हैं, जो देखते हैं हम देखते हैं। उन्होंने जेडीसी के थ्रू रब्ता भी किया, मुझसे फोन पे भी बात हुई, मैंने उनको दावत दी कि आप हमारे पास आए। वो यंग स्कॉलर है, आरिफ उनके नाम में आता है, मुझे पूरा नाम नहीं आता, जिन्होंने कहा कि अगर किसी ने 14 मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इंजीनियर साहब की ये चीज़ एक बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ एक बताने लगा हूँ कि इनमें अना है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा अना, यानी जो कहते हैं ना मैं है इसमें, कि मैं हूँ, मैं ये, मैं वो। आप बहुत सारी वीडियो में पहले भी आप अगर इनकी वीडियो देखते होंगे तो इनमें ये सुन चुके होंगे कि हमसे पहले तो किसी ने ये काम नहीं किया, हमसे पहले तो किसी ने ऐसा काम नहीं किया, और इस तरह की बातें ये करते हैं। यानी वो ख़ुद को बहुत पता नहीं क्या समझते हैं, क्या कर दिया मैंने, तो अच्छा काम किया, लेकिन ये खुद से जो तारीफ़ खुद की करते हैं, तो खुद से जो अजीब मामला ये फिर जो मैं अना है, अना इनमें जो ज़रूरत से ज़्यादा है। तो ये इनकी ये बुरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी ये इन्होंने जो अभी ये कहा कि उनके नाम में आरिफ आता है, मैं उनको नहीं जानता। अगर ये वीडियो उनके बारे में थोड़ा बयान कर रहे थे, या वीडियो रिकॉर्ड में जो करवा रहे हैं उनमें थोड़ा उनके बारे में बता रहे थे, तो ज़ाहिर है जो करवा रहे हैं वीडियो, बहुत सारे लोग इनके आसपास होंगे, करीब होंगे, या कोई ये खुद भी अगर इनको नहीं भी था मसलन मिसाल के तौर पर मशहूर आलिम दीन है, तो अगर फिर भी कह लें बंदे को चलो नहीं आता था, तो अगर नहीं भी आता था ना, तो इस तरह मामला है कि वो खुद सर्च कर सकते थे। ज़्यादा ना से इन्हें सिर्फ नाम तो पता चल सकता था ना, लोग दूसरे लोग इन्हें बता सकते थे, तो वीडियो शुरू होने से पहले बता सकते ताकि भूले भी ना, क्योंकि लेकिन मामला ये आपने देखा है कि वो कह रहे हैं आरिफ उनके नाम में आता है और मैं उनको पूरा नाम नहीं जानता। यानी वो इतना समझ रहे हैं कि मैं पता नहीं किस मकाम पे बैठा हुआ हूँ। तो आगे सुनते हैं क्या कहते हैं, फिर आगे भी इनके बाद तफसीली गुफ्तगू होती है, थोड़ी सी तफसीली। किसी ने यानी 14 अगस्त के ऊपर किसी को इनाम मिलना चाहिए तो इंजीनियर साहब को मिलना चाहिए कि जिन्होंने सदियों की जो एक इख्तलाफात की दरार थी उसको फिल किया। तो उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जी इंजीनियर साहब को वो अपने शिया को समझा रहे थे कि आप लोग जो कहते हैं ना कि इंजीनियर शिया क्यों नहीं हो जाता, तो मेरे भाई इंजीनियर ने ना सुन्नी होना है ना शिया होना है, क्योंकि नबी इस्लाम ना सुन्नी थे ना शिया थे, और उनके जद्दे अमजद ना यहूदी थे ना ईसाई थे। मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्या वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमन वमा काना मिनल मुशरिकीन। तो मुस्लिम है। तो कहने लगा कि इंजीनियर साहब का मसला ये है कि वो अब इनकी अकल को ज़रा चेक करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह रहे हैं कि वो सुन्नी या ना सुन्नी थे ना शिया थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो कुरान पाक में है, ना यहूदी थे ना नसरानी थे।
तो नबी पाक को मानने वाले, मौला अलैहिस्सलाम को मानने वाले, 12 इमाम अलैहिस्सलाम को मानने वाले, वो हैं शिया, जो उनके अमल करते हैं सारे, तो वो हैं शिया। तो जो उनको मानते हैं ना वो शिया हैं। वो ना खुद किसके शिया होना था, जो उनको मानते हैं वो शिया हैं। ज़रा समझने की इस बात को कोशिश करें, अगर मैं ना भी समझा पा रहा हूँ ना, तो इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करें। तो जो उनको मानते हैं या उनकी मानते हैं फिर, तो वो शिया हैं। वो उन्होंने किसका शिया होना था भला, जो अल्लाह ताला के बाद सबसे बड़ा मुकाम रखते हैं, तो उन्होंने किसका शिया या सुन्नी होना था। उनको मानने वाले शिया या सुन्नी होते हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि ए अली, तुम और तुम्हारे शिया ही जन्नत में होंगे। तो ये शिया, ये नहीं मैं कह रहा कि हम लोग जो, या एक शिया फ़िरका मशहूर है कि वो ही शिया है। शिया से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मतलब है ना शिया का, वो उस हिसाब से बता रहे हैं, उस हिसाब से फरमा रहे हैं कि तुम और तुम्हारे शिया ही जन्नत में जाएंगे, यानी तुमको मानने वाले और तुम्हारे शिया वो जन्नत में जाएंगे। आगे सुनते क्या कहता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को हुज्जत मानते ही नहीं है, और वो खुद शिया आलिम कहने लगे कि आप मुझे बताएं कि हम नबी अलैहिस्सलाम से मातम, झूले, ये घोड़े, पंजे, ये कैसे उसको साबित करें। नबी अलैहिस्सलाम ने तो ये काम नहीं किया हुआ। तो वो तो उसको उस अंदाज में बयान कर रहे थे, लेकिन ये मेरे लिए सर्टिफिकेट हो गया है कि एक शिया आलिम ने अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज मानी है कि नबी अलैहिस्सलाम से ये सारी चीजें साबित नहीं है, और ना आप तालीम करके गए हैं। एक है अहले बैत की याद में रोना, वो तो हम भी रोते हैं, शायद इनसे ज्यादा रोते हो। मैं तो अक्सर कहता हूं कि जी दुनिया का सबसे बड़ा शिया जो अपने आप को समझता है ना कि मैं अहले बैत का मोहब्बत करने वाला हूं, और वो मुझे कहे कि तुम अपनी मोहब्बत अहले बैत मेरे साथ एक्सचेंज कर लो, तो मैं उससे एक्सचेंज करने के लिए तैयार नहीं हूं। और इसी तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा सुन्नी चैंपियन अगर मुझसे पूछे कि मेरी जो हजरत अबू बकर उमर के साथ अकीदत है वो एक्सचेंज कर लो, तो मैं एक्सचेंज करने के लिए तैयार नहीं हूं। उनको तो वो अकीदत ही नहीं है। सहाबा किराम का तो तारुफ, उमर सीरीज का तारुफ और उनकी जिंदगी की कंट्रीब्यूशन इस्लाम के लिए हमारे से पहले किसने इस तरीके से हाईलाइट की थी। तो वो शिया आलिम ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा इंजीनियर साहब का मसला ये है कि वो हमारे से पहले किसने ये चीज़ें हाईलाइट की थी यार, ये वो मैं ही वाला सिस्टम है ना। फिर चलो सुनते हैं। नबी इस्लाम के बाद किसी को हुज्जत नहीं मानते। सर ये मसला जो है ना, ये मेरी जिंदगी का एजाज है, क्योंकि मैं उस शख्स से दीन को लूंगा जिसको अल्लाह ने आसमानों से हमारा इमाम बनाकर भेजा है। उसकी कब्र मदीने में है, दीन आसमान से नाजिल हुआ है। अच्छा, नबी इस्लाम अब इन्होंने ये बात की जिसकी खातिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आरिफ हुसैन काज़मी साहब ने, ये भी बाद में थोड़ा सा क्लिप चलेगा आरिफ हुसैन काज़मी साहब का, फिर के वो कह रहे हैं कि इंजीनियर का जो मसला है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मानता है। तो ये कह रहे हैं कि ये मेरे लिए एजाज़ है। ये इसके लिए एजाज़ नहीं है। एजाज़ तब होता कि जब ये वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मानता। ये मानते भला मानना भला क्या है कि मानते तो पता चलता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक मेरी अहले बात और दूसरा कुरान। तो यानी तरतीब में जो भी है, एक कुरान और दूसरी मेरी अहले बात, तो दो हम वज़न चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं, तो ये दोनों हम वज़न है। तो ये कह रहे हैं कि ये मेरे लिए एजाज़ है। एजाज़ तब होता है जब आपने साथ में अहले बैत अलैहिस्सलाम और कुरान को भी पकड़ा होता। अब कुछ कुरान को पकड़ा हुआ है, कुछ अहले बैत को पकड़ा हुआ है, यानी कुछ से नहीं गुजारा होना, सब कुछ होना चाहिए। जैसे कहते हैं तुम्हारा कुछ हुसैन है, हमारा सब कुछ हुसैन है, ये मामला होना चाहिए, यानी सब कुछ। यानी किस तरह कि जो एक वीडियो पहले थी इन दोनों इनके ही जो आरिफ हुसैन काज़मी साहब ने वो बयान की थी कि या अली अलैहिस्सलाम मदद का, कि कुरान से साबित किया था। तो ये उनके जवाब देने की बजाय उन्हें काफिर एक तस्वर कर रहे थे या काफिर करार दे रहे थे। तो यानी उनका जवाब देने की बजाय ये इस तरह की बातें आगे से कर रहे थे। फिर उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, यानी इस चीज़ का जो इन्होंने बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए, तो उन्होंने बुरे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। वो शिया हैं, वो इस तरह की चीज़ें, वो यानी जो शिया हैं ना, वो शिया हैं, तो वो समझते हैं इस तरह की चीज़ें समझते हैं। तो बुरी लैंग्वेज में कोशिश इंसान की यही होती है कि ना यूज़ करें। तो इन्होंने ये बात जो की कि मेरे लिए एजाज़ है, एजाज़ की बात
इंजीनियर साहब आपके लिए तब होगी कि अगर आप वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल तौर पर यानी उन तक जो कहते हैं कि मसला है कि मेरा उन तक ही है बस, कि मैं उनको ही मानता हूँ, मुकम्मल उनकी मानता हूँ। अगर उनकी मानते होते तो ये फिर मामला ये ना होता कि आप कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम को कुछ ना पकड़ा होता, तो आपको ये फरमान भी पता होता। और ये फरमान तो आप शायद मानते भी नहीं हैं। वो मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब के साथ ये मसला आपका चल रहा है, तो ये चीज़ें आपको भी देखनी पड़ेंगी कि और दूसरा जो मसला चल रहा है वो, लेकिन अभी मैं ज़िक्र उसका नहीं करूँगा। तो अभी फिर आगे सुनते हैं क्या मसला है, क्या मसला चल रहा है। इस दीन के इमाम है, बाकी सब के सब जिनको हम इमाम कहते हैं वो इसलिए इमाम कहते हैं कि वो हमें नबी इस्लाम के कदमों तक पहुंचाते हैं, इसलिए नहीं कि वो अपनी को जाती तालीमात पेश एक और बात है जो इसने अभी की है इन्होंने, कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के कदमों तक पहुंचा रहे हैं। यानी मैं और ज़रा तफसील की बजाय थोड़ा सा साफ क्लियर कर दूं कि मसलन 12 इमाम हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक, तो हम उनको इसलिए नहीं मानते कि वो ख़ुद अपनी तालीमात को ही ऐड करें दीन में, क्योंकि दीन मुकम्मल हो चुका है। तो हम उनको इसलिए मानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक हमें पहुंचा दे, बेशक ऐसे ही मानते हैं। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि मैं तुम्हें 2 हमवज़न चीज़ें छोड़ के जाऊँ, इनको ना छोड़ना, तो अगर जब हमने उनको नहीं छोड़ना, जब मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अव्वलुना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद, मेरे गलती हो जाए तो माज़रत चाहता हूँ, तो जिसका तर्जुमा तकरीबन ये है कि हम पहले भी मोहम्मद हैं, आखिरी भी मोहम्मद हैं, दरमियान वाले भी मोहम्मद हैं, और हम सारे ही सारे यानी कुल्लुहुम हम सारे ही मोहम्मद हैं। अब सारे में कौन आ रहे हैं, ये बाकी जो 4 यार या जो असहाब बाकी उनका तो ज़िक्र नहीं ना कर रहे, अपने अहले बैत का ज़िक्र कर रहे हैं। और हदीस किताब में ये साबित है कि वो अहले बैत कौन है, तो ज़िक्र तो उनका कर रहे हैं कि मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सब के सब मोहम्मद हैं। जब हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ही मानना सबको, तो फिर मान क्यों नहीं रहे? ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक सब के सब मोहम्मद हैं। वो जो भी चीज़ें हमें बताएंगे वो हमारे लिए दीन का हिस्सा है। तो ये सब चीज़ें जो भी शिया करते हैं, वो आरफ सर काज़मी साहब ने बयान दिया था ना कि जो जंजीर ज़नी के मतलब भी, कि हम जो ये चीज़ें करते थे कि वो सारी चीज़ें सिर्फ़ उसको थी कि वो सिर्फ़ मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के यानी वो जो नहीं जानते यानी तो उन तक पहुंचाने के लिए। तो यानी जिस तरह बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की शहादत हुई, अब बरमला वो भी आरफ सर काज़मी साहब ने कहा भी है ये बात, मैं उसको दोहराता हूँ कि बरमला झुटलाया जाता है कि शहादत हुई नहीं थी। मैंने एक वीडियो टिकटॉक पे चढ़ाई थी कि हम मौलाना ओन मोहम्मद नकवी साहब हैं, शायद शहनशाह नकवी साहब के भाई हैं, जो अभी वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर ये हमें वहादत करनी है ना मुसलमानों ने, तो वहादत इस तरह से हो सकती है कि अगर हम करें कि हम अबू बकर जो हज़रत अबू बकर के बेटे के कातिलों पे लानत डालते हैं, आप बीबी ज़हरा सलाम अलैहा के कातिलों पे लानत डालें। तो मैं शायद कोशिश करूँगा कि वो वीडियो मैं साथ में ऐड कर दूँ कि आप ये सुन लेना कि मैं हजरत अबू बकर के बेटे के कातिलों पर लानत करता हूँ, आप मौला हसन के कातिलों पर लानत करें। मैं उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा के कातिलों पर लानत करता हूँ, आप हजरत ज़हरा के कातिलों पर लानत करें। यानी कातिलों पे हम लानत हम इस तरह डालते हैं, तो आप इस तरह ये इन पे लानत डालें, हम इन पे लानत डालते हैं, तो इस तरह वहादत होगी। तो यानी बीबी ज़हरा सलाम अलैहा के उसमें भी कमेंट में लोग कह रहे कि कमेंट में मैं कोशिश करूँगा स्क्रीनशॉट में ना लेके आया तो आपके सामने ये जाहिर कर दूँ कि बरमला झुटला रहे हैं कि बीबी ज़हरा सलाम अलैहा की शहादत नहीं हुई। तो क्योंकि हमने उसका ज़िक्र मुकम्मल तौर पर जिस तरह करना चाहिए ना उस तरह नहीं किया, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का किया ना, तो अब सब लोग मानते हैं, अब सब लोग जानते हैं। अब जो नहीं भी ना करना चाहता तो उसको करना पड़ता है, क्योंकि मीडिया पे आता है, मीडिया ये दिखाता है, क्योंकि ये सब लोग बाहर निकलते हैं, जुलूस निकालते हैं, सब
ताज़िए बनाते हैं, ज़ियारात वगैरह सब कुछ सारा जो भी मुहर्रम में सारा आप जानते हैं सिस्टम सारा होता है। तो अभी 10 मुहर्रम करीब से अभी गुज़र के गई है, कितने 5-6 दिन शायद हुए। तो मकसद बताने का ये है कि हमने जिस तरह ज़िक्र करना चाहिए था ना बीबी ज़हरा सलाम अलैहा के कातिलों का, उस तरह नहीं किया। तो यज़ीद का किया है, लानती का, तो सब लानत डालें उस पर। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों का ना ज़िक्र किया है, तो वो सब जानते हैं, मानना पड़ता है। तो उनका नहीं किया, तो अब वो इज़्ज़त माब बने बैठे हैं जो उनके कातिल हैं। मैं अभी नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो भी उनके कातिल हैं वो इज़्ज़त माब बने बैठे हैं। तो अभी ये मैं किसी चीज़ की गुस्ताखी नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है इख्तिलाफ़ात चलते हैं। तो अब बात आगे से आगे बढ़ती जा रही है, तो मेरा ख्याल है अभी आगे सुनते हैं इंजीनियर साहब क्या कहते हैं। ज़ाती तालीमात हमारे लिए किसी की भी हुज्जत नहीं है। सैयदना अबू बकर से लेकर आखिरी इंसान सब के सब मातम के खिलाफ उसने बोला। फिर बोलना पड़ जाता है एक मिनट रोक के कि यानी ज़ाती तालीमात हमारे लिए किसी की हुज्जत नहीं है। यानी ज़ाती तालीमात जब नबी पाक ने ये फरमा दिया है कि हम सब के सब मोहम्मद हैं, तो इन कुरान और अहले बैत में से किसी को ना छोड़ना, उनका दामन पकड़े रखना, तो फिर ज़ाती तालीमात कैसे हैं? नबी पाक जब फरमा रहे हैं कि उनको ना छोड़ना, तो ये नबी पाक ही फरमा रहे हैं कि वो जो भी आपको बताएंगे वो दीन का हिस्सा है। तो यानी वो दीन उन्होंने बाद में ऐड नहीं किया, क्योंकि दीन की तो आयत मुकम्मल हो चुकी थी। कुरान पाक में आया कि दीन अकमल तो दीन गदीर, ईद गदीर जो मनाते हैं, गदीर के मौके पे मौला अलैहिस्सलाम की विलायत का जब ऐलान हुआ, मौला अलैहिस्सलाम के खलीफा बिला फसल होने का जब ऐलान हुआ, तो ये तो आयत उसी वक़्त आ गई थी कि दीन मुकम्मल हो गया। तो दीन मुकम्मल होने की आयत तो आ गई। उसके बाद जब ये सिर्फ आगे से आगे हमें वक़्त के हिसाब से ना तफसील यानी उसको कहते हैं मफ़हूम जैसे बयान किया है। तो मौला ने इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक सब उन्होंने मफ़हूम बयान किया, दीन में ऐड कोई चीज़ नहीं की। तो इमाम यानी 10 मुहर्रम को तारीख़ में मिलता है कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम को यानी बाहर निकल आते थे और सर पे खाक डालते थे और बहुत ज़्यादा गिरिया करते थे। तो लोग जो उधर के वो पूछने लग जाते थे, पूछने पे यानी मजबूर हो जाते थे कि मौला क्या हुआ, कि घर में कोई नुकसान हो गया या बेटा फौत हो गया, क्या मसला क्या हुआ है, इतना रो रहे हैं। तो फरमाते थे कि करबला में मेरे जद को इस तरह जुल्म से मारा गया। तो फरमा रहे हैं कि इतने मौला इतने सालों बीत गए, तो आप इस तरह गिरिया कर रहे हैं कि जैसे अभी कोई नुकसान हुआ हो। तो यानी ये सब उन्होंने चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह तो नहीं ना किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना तरीका था, यानी वो किस तरह गिरिया करते थे, उनकी दाढ़ी यानी ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को जब भी देखते थे तो गिरिया करते थे। तो फिर आगे ये उन्होंने ये सर पे खाक डालने वाला अमल नहीं किया। तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने ये समय करके बताया। तो उन्होंने ये क्या ये दीन में ऐड किया? ऐड नहीं किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जब कि ये दीन में ऐड नहीं है, यानी तो उनको फरमाया कि मोहम्मद है, उनको दामन न छोड़ना, तो वो दीन में ऐड नहीं है, क्योंकि दीन में फिर ऐड हो ही नहीं सकता, दीन मुकम्मल हो चुका है। तो अब ये मौलाना अरफ हुसैन काज़मी जब उनके से ये बता रहे हैं उनके बारे में, ये थोड़ा सुनते हैं तो फिर वीडियो को मुकम्मल करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नुहे के वो बोलता है वो बेदत है, वो क्यों बोलता है? क्योंकि मेंटलिटी अभी तक वही है, क्योंकि उसका जो सोर्स है, आप चीज ज़हन में रखिए, उसका सोर्स है सिर्फ नबी तक। यानी ये भी उन्होंने सोर्स वो कहते हैं जैसे कि मैं आपको अभी मोटा मोटा बता रहा हूँ, यानी बारीकी में नहीं गया, ये वही काम हुआ है कि वो सोर्स उनका नबी तक है, लेकिन वो नबी तक भी पूरा नहीं है मुकम्मल, जो मैंने अभी पहले तफसील में बताया कि वो फरमानों को इसमें नबी पाक इस तरह जो मानते ही नहीं है, तो सोर्स मुकम्मल तो हुआ ही नहीं। अगर हुआ होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमामों को इस तरह मानते जिस तरह मानने का हक था। सिर्फ नबी तक है, ये एक बिल्कुल लॉजिकल बात है। तो अब आप ये देखो कि नबी तक अगर सोर्स हो तो वाकई आप अलम को, जुलजना को, अपने मातम को साबित नहीं कर सकते। आप ये बोलो कि मैं नबी की जिंदगी से साबित करूं, ये बिल्कुल एक बेकार बातें याद रखना है, ठीक है।
मैंने जो जो बताया ना पिछली बातें मेरी याद रखना, ये क्या सिस्टम चल रहा है कि अगर सोर्स उनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था कि वो भी मुकम्मल नहीं है, तो इमामों को वो इस तरह नहीं मानते जिस तरह मानने का हक था। अगर मानते होते तो उनको ये पता चलता कि ये जायज़ है या नाजायज़ है, बिदअत है या बिदअत नहीं है। तो इस चीज़ पे गौर ज़रूर करना। तो अल्लाह ताला, क्योंकि एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूँ कि जो शायद हो सकता है कुछ जाहल और बल्कि मैं ऐसा करूँ कि बहुत से ज़हीन तरीन आदमी फितना परस्त वो कहें कि मैंने जब बीबी ज़हरा सलाम अलैहा के वो ज़िक्र किया तो कातिलों का ज़िक्र किया तो वो किसी को अटैक स्पेशल कर रहे हैं। मैं एक जनरल बात बता रहा कि जिस तरह ज़िक्र करने का उनके कातिलों का उनकी शहादत का ज़िक्र करने का हक़ था ना, उस तरह नहीं किया। तो वो उसकी वजह से अवाम, कौम, उम्मत ये इस तरह झुठलाती है अभी तक, तो उस तरह करना चाहिए था। तो एक जनरल बात ये बता रहा था। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। या अल्लाह सलामत। अस्सलाम वालेकुम।